जय श्री राम। हमें एक बात याद आ गई कि एक बार हमारी श्रीमती जी बड़ा दुखी हुई कि इतना दिन हमको आए हो गया, हम ट्रेन में नहीं चढ़े। तो हमको भी याद आया कि बात तो सही है, ट्रेन की यात्रा इन्होंने कभी किया ही नहीं, ट्रेन में कभी कदम रखी ही नहीं। संयोग ऐसा था कि बनारस से 10-11-12 किलोमीटर हमारा ससुराल था और 22-23 किलोमीटर हमारा घर था। तो हम प्रायः शुरुआत में जब हमारे पास स्कूटर नहीं था तो बस से चले जाते थे, और जब ससुराल जाना होता था तो ऑटो कर लेते थे, चले जाते थे। तो यही दो जगह जाना था, या तो उनके मायके या तो हमारे घर, और वहाँ या तो बस की सुविधा थी या स्कूटर से जाना होता था। तो संयोग नहीं बन पाया ट्रेन में चढ़ने का। तो उनको एक बार बहुत दुख हुआ कि हमारा पूरा जीवन खत्म हो गया। मरने के कुछ दिन पहले, कुछ 1-2 साल पहले बहुत दुखी हुई कि आज तक हम ट्रेन में नहीं चढ़ पाए और न हमको आपने कहीं घुमाया टहराया। और संयोग ऐसा था कि उनका हार्ट के वाल्व का ऑपरेशन हुआ था। हर 21 दिन पर 12 लाख पावर का इंजेक्शन लगता था। तो संयोग ही नहीं बना, और तबीयत प्रायः उनकी खराब हो जाया करती थी। तो जब उन्होंने गिला शिकवा व्यक्त किया तब हमने रिजर्वेशन कराया। हमके भाई जहाँ कहिए वहाँ का करा दें। तो उन्होंने कहा कि वैष्णो देवी की हमारी बड़ी प्रबल इच्छा है कि वैष्णो देवी का दर्शन हो जाए। तो वैष्णो देवी का हमने रिजर्वेशन कराया, सभी बच्चों का, उनका भी। तो 2 दिन पहले उनका हिम्मत छूट गया। 2 दिन पहले उन्होंने कहा कि हमको हिम्मत नहीं पड़ रही है, हम न चल पाई। अरे हमके कोशिश करिए, अब टिकट हो गया है, अब चलिए चला जाए। एक हमारे और साथी थे, उनका भी परिवार था। तब हमने जब देखा कि एकदम हिम्मत नहीं है उनको, तब हमने उनसे विनती किया कि भैया ऐसा है, टिकट कैंसिल करा दीजिए, नहीं जा पाएंगे। और वो दुनिया से चली गई, लेकिन ट्रेन में का सफ़र नहीं कर पाई। तो उनके विषय में हमने बहुत कुछ 2 पोस्ट में आपको बताया था। तो ये बात याद आ गई तो हम कहे कि भाई इसका भी जिक्र कर ही दें। तो उनके भाग्य में ट्रेन में चढ़ना नहीं लिखा हुआ था, और न हमने कहीं उनको दर्शन कराया। यही बनारस में संकट मोचन जी और बाबा विश्वनाथ, और बीएचयू में जो विश्वनाथ जी का मंदिर है, काल भैरव का मंदिर है, संकटा जी का मंदिर है, यही सब दर्शन हम उनको करा पाए थे। और वो दर्शन नहीं कर पाई। 10 ठो चौपाई उनको याद हो गया था, उसी चौपाई का पाठ करना, और वो एक ही चीज़ उनको याद थी, ओम जय जगदीश हरे। ये भजन उनको याद था। और एक भजन हमारे यहाँ शाम को रोज होता था, जय अम्बे गौरी मैया, जय अम्बे गौरी। ये आरती बड़े भाव से करती थी। और जब अंत में मरने वाले दिन, वो 1 दिन पहले उन्होंने हमसे कहा कि आज हमको संकट मोचन का दर्शन करा दे। इतनी व्याकुलता कभी रहती नहीं थी उनको। उस दिन एकदम नाक में हमारे दम कर दी कि संकट मोचन का दर्शन करा दीजिए। शनिवार का दिन था, 2 बजे बैंक बंद हो जाता था पहले। तो हम कहे आज करा देंगे, 2 बजे आएंगे, चलेंगे, संकट मोचन दर्शन करा देंगे। जब हम वहाँ बैंक गए तो थोड़ी देर बाद फिर फ़ोन आ गया, आ रहे हैं। अरे हमके 2 बजे बैंक बंद होगा ना, 2 बजे जब बैंक बंद हो जाएगा आएंगे, आज दर्शन आपको कराना है। तब से 3-4 बार उनका फ़ोन आया
जल्दी करिए जल्दी करिए। हम कहे क्या बात है भाई, इतनी व्याकुलता तो नहीं रहती थी, इस बार तो एकदम जैसे एकदम व्यग्र हैं। हम इस बात पर ध्यान नहीं दे पाए, इतना कभी जीवन में वो व्यग्र नहीं होती थी। तो हम कहे कि आज दर्शन हम कराएंगे, चिंता मत करिए। फिर आए तो कहें कि चलिए, हम कहे कि अरे चाय हो तो कम से कम पी लें। चाय पी करके हम लोग गए और एक स्कूटर पर हम और वो हो गई, एक स्कूटर पर हमारा लड़का और हमारी लड़की बैठ करके हम लोग संकट मोचन दर्शन करके आने लगे। तो उन्होंने कहा आज खाना बनावे का मन नहीं हो, चलते तो बहरे खा लेवल जाए। तो वही खोजवा बाज़ार में एक बहुत साफ़ सुथरा दुकान था, वहीं डोसा हम लोग खाए। डोसा भी उनसे खवाया नहीं, एक चम्मच खाई, पता नहीं कहाँ ध्यान उनका था। फिर संडे के दिन 9 मई 31 मई 2009 को दिन संडे था और उनका जो है तबीयत 1 बजे ख़राब हुआ। उनको लेकर के अस्पताल गए 10 बजे, 9:30 10 बजे के आसपास उनका देहावसान हो गया। फिर आए घर पर तो 2 दिन पहले उन्होंने हमसे कहा था कि उसी अलमारी में 7,000 रुपया है। वही जो 300 रुपया हर महीने में उनको दिया करते थे, वही पैसा बचा करके रखी थी, उसी से हमने उनका अंतिम संस्कार किया। तो हमने सोचा कि अब आपको बता दें। जय जय सीताराम, जय सिया राम, जय श्री राम।